नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ साथियों आप तैयारी कर सकते हैं हमारे यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपीजीआईसी एंड जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हिस्ट्री विषय के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, चाहे वो स्टेट लेवल का हो एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, आप उसकी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको साथियों हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मैक्सिमम बड़े फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में मैक्सिमम जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो कल लास्ट की वीडियो में साथियों हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि भारतीय मानव संग्रहालय भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। उसके लिए हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो उसका जो राइट आंसर होगा साथियों, वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में है वो। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन इसी संदर्भ में क्या कहता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। मतलब किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसका कार्यालय किसके साथ जुड़ा हुआ, एक ऑफिस है, कौन सा डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आपने राइट आंसर ऑप्शन चूज करके अपने अकॉर्डिंग राइट आंसर पुटअप करना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 30 सेकंड के अंदर आपने सारा काम करना होता है। ठीक है, तो बताइए साहब राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 और आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल डिपार्टमेंट जो है ना उससे जुड़ा हुआ हमारा इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डिपार्टमेंट, ये जो है इस डिपार्टमेंट के साथ अंतर्गत आता है। आगे कहता है कि विंध्य क्षेत्र के किस जिले से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। हाँ ये साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा विंध्य क्षेत्र, मध्य भारत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी ना, एक अरावली पर्वत श्रेणियाँ है, एक विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो विंध्य पर्वत श्रेणियों की बात हो रही है। विंध्य क्षेत्र की किस जिले से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ये आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास का जो क्षेत्र इसे बोला गया विंध्य क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथ क्वेश्चन नंबर 40 का बताइए क्या होगा। वो इसका जो राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर डी, लेखिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो है मानव कंकाल मिले हैं हमें। क्लियर, ये लोग दिन डिस्कशन कर रहे थे ना स्टूडेंट्स ग्रुप में, ये आ गया। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कहाँ से मिले बताइए। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुर्जहोम। बुर्जहोम ये आपका जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है, यहाँ पे नवपाषाण कालीन स्थल है ये बुर्जहोम, और एक और है यहीं पे जम्मू कश्मीर में, दूसरा जगह का नाम है ना। 2 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना अच्छे से, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है।
बताओ। किस स्थान पर मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिला कि आदमी के साथ उसका पालतू जानवर जो कुत्ता है वो भी दफना दिया गया हो? ऐसे कंकाल मिले हमें, कहाँ से मिले, कौन सी जगह से मिले, बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम। ये भी जम्मू कश्मीर है आपका वही। अब कहता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? कौन से डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका को जो गुफाएं हैं जहाँ पर शैल चित्र मिले हैं बहुत सारे प्राचीन काल के, तीनों ही कालों के आद्य क्या बोलते हैं आपके, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के तीनों ही कालों के वहाँ से बहुत सारे शैल चित्र मिले हैं उन गुफाओं में। तो वो जो गुफाएं भीमबेटका के नाम से फेमस है मध्य प्रदेश में। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बताइए साथी वहाँ का? 43 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रायसेन है ये, अब्दुल्लागंज रायसेन या रायसेन कह सकते हैं। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नेट का आया क्वेश्चन है कि गैरिक मृदभांड पात्र और 6 कलर्ड पोट्री OCP का नामकरण कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में, नौह में, लाल किला, आई छत्र में, कहाँ पर हुआ था बताइए। तो क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में। यहाँ पर देखिए हस्तिनापुर जो उत्तर प्रदेश में है और इसमें जो है आपके डॉक्टर थे BB लाल महोदय ने बहुत काम किया इसके ऊपर। महाभारत और रामायण के जितने भी है ना क्षेत्र जो थे उनको उत्खनन खनिंगम ने किया था पहले, उसके बाद फिर DD कोशाम्बी, फिर BB लाल ने काफ़ी काम किया इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने। कहता है कि अंडाकार और नाशपाती आकार के तो ठीक नहीं भाई रही आज साथियों, मैं बस बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, बस सही नहीं है मामला आज। कई दिन से ना मामला खड़बड़ चल रहा है। अंडाकार और नाशपाती आकार के हस्तकुठार किस पाषाण औजार संस्कृति की विशेषता है? बताइए साथियों क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का? बी, एशुली। एशुली नहीं, एशुली होता है ये। एश है आधा यू ली, एशुली संस्कृति है ये, एक टाइम पीरियड। कहता है कि किसने मानव इतिहास को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा? हाँ बताइए साथियों। क्वेश्चन 46 का राइट आंसर क्या होगा? मानव इतिहास को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में कौन से इतिहासकार ने बांटा, कौन से स्कॉलर विद्वान ने बांटा बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉमसन और बेडवुड। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे खुरचनी और वेदक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? कि ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर मानव ने खुरचनी और वेदक, विदारणी, वेदक मतलब विदारणी या छेनी एक प्रकार से, और खुरचनी स्क्रैपर्स पत्थरों से बनाने शुरू किए थे। तो वो कौन सी संस्कृति, वो कौन सा टाइम पीरियड है, उसे क्या बोला गया?
साइंटिफिकली क्या नाम दिया गया उसे? उसे बोला गया साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्यपुरा पाषाण काल। थोड़ा जल्दी चलेंगे यार, तभी सही नहीं आया, थोड़ा जल्दी करो आप लोग भी ना, कोऑपरेट किया करो यार। अंतिम संस्कार की प्रथा, अंतिम संस्कार की प्रथा शुरुआत किस काल में हुई? अंतिम संस्कार प्रथा की शुरुआत किस काल में हुई? कौन से काल में शुरुआत हुई अंतिम संस्कार की प्रथा, यानी कि मानव को दफनाना या जलाना जो भी है, कौन सी संस्कृति में, कौन से काल में शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 48। इन सिंपल क्वेश्चन है तो यार, ये हुई थी आपकी मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में तो मानव के पास कुछ था ही नहीं ऐसा, मध्य पाषाण में आता है तो उसको थोड़ा समझ आए तो उसने धीरे धीरे करके अपने जो डेथ हो जाती जिनकी, उनको दफनाना शुरू किया, अंतिम संस्कार करना शुरू किया। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है, हड्डी से बने आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताइए, हड्डियों से बने हुए आभूषण। फोर्टी 49 का राइट आंसर क्या होगा? 49 का होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, महदहा। मध्य प्रदेश का बम्बूरी और रामपुर स्थल है, कौन सा स्थल है? मध्यपुरा पाषाण, उच्चपुरा पाषाण, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण, कौन सा काल है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 50। 50 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्चपुरा पाषाण काल। कहते हैं सबसे पहले चित्रित मृद भांडों का प्रयोग किसने किया? कौन से सभ्यता संस्कृति के काल के लोगों ने चित्रित मृद भांडों का प्रयोग करना शुरू किया? ताम्र पाषाण काल के लोगों ने। चंद्रावती दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी राजस्थान में गुजरात की सीमा पर है, किस काल से संबंधित है? बताइए साथियों, किससे संबंध, कौन से काल से संबंध रखती है चंद्रावती? हड्डी की बनी मात्र देवी कहाँ से मिली, कोई बताएगा जरा? हड्डी की बनी मात्र देवी कहाँ से मिली है? आपके लिए एक और सवाल आज का। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर मध्य पाषाण काल। रायगीर एक महापाषाणकालीन स्थल है, कहाँ पर है रायगीर? राजगीर तो मध्य प्रदेश और आपका बिहार में था ना, ग्रीवरज, राजगीर और राजगृह राजधानी थी मगध साम्राज्य की, बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी। अजातशत्रु ने शुरुआत की थी और उदयन ने उसको डेवलप किया था, पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में। तो ये रायगीर कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 53।
कहीं पर भी नहीं, इनमें से कहीं भी नहीं, चारों ऑप्शन गलत हैं। कहाँ से मटर जौ गेहूँ मसूर के जले हुए व अध जले साक्ष्य मिले हैं? आग में जले हुए अध जले हुए दाने मिले हैं, मटर के, जौ के, गेहूं के और मसूर की दाल के मिले हैं, जले हुए अध जले हुए साक्ष्य मिले, कहाँ से मिले बताइए? 54। ये थोड़ा सा ना डाउटफुल क्वेश्चन आती है, क्योंकि इन्होंने जो दिया हुआ है राइट आंसर इनके अकॉर्डिंग इन्होंने दिया हुआ आपका गुफकराल, मेरे हिसाब से होना चाहिए था मेरगढ़। तो ज़रा राइट आंसर देख करके बताना, कोई श्योर हो तो बताना। गुफकराल दिया हुआ है ठीक, लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए मेरगढ़। ये आपका जम्मू कश्मीर में गुफकराल और ये मेरगढ़ अलग है, ये पाकिस्तान में है। यहाँ तीनों तीनों वो मिले, साक्ष्य मिले हैं तीनों कालों के। आगे आते ज्वार बाजरा उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताइए कहाँ से मिला? पचपन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हल्लूर से। रागी कुल्थी कुर्थी रागी चनार कुर्थी रागी उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताओ कहाँ से मिला है भाई? 56। बी टेक्कल से। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मिर्ज़ापुर से किसने किया? बताइए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, किसने किया प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मिर्ज़ापुर में? फिफ्टी सेवन, कार्लाइल। प्रथम कार्य, इसको प्रथम मानव कारीगर कहा जाता है, किसे कहा गया है? पढ़ लेना भाई डिटेल में। और आंसर बताओ क्या होगा इसका? 58 क्वेश्चन नंबर। फिफ्टी एट का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, होमो हैबिलिस। फिफ्टी नाइन, बताइए राइट आंसर क्या होगा 59 का? फिफ्टी नाइन। सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 बताइए क्या होगा? अग्नि का आविष्कार करने वाला मानव कौन सा था?
होमो इरेक्टस। 61 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। डी, नियंडरथल। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ए, रामापिथेकस। 63 बताइए क्या होगा। ए, गार्डन चाइल्ड। 64 का बताइए क्या होगा। ई, संगनकल्लूर, राधा नागार्जुन कोंडा दोनों होगा। 65 बताइए क्या होगा। डी, कैथा। 66 का क्या होगा। मध्य पाषाणिक कालीन स्थल कौन सा होगा बताइए साथियों। डी, सारे हैं। बाघ और लंगनाज भीमबेटका तीनों आएंगे।
67। प्राचीनतम झोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला बताइए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पैसरा। 68। बूचड़ खाना कहाँ से मिला बताइए। सिक्सटी एट ए होगा, महदहा। रिपीट होगा दोबारा क्वेश्चन, बताइए क्या होगा 69 का। सिक्सटी नाइन डी, मध्यपाषाण काल। 70 गलत क्या है निम्न चार में से बताइए। बी, ये गलत है, बाकी ठीक है। 71 बताइए राइट आंसर क्या होगा। सेवेंटी वन बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों। बी, आदमगढ़। 72 बाण भट्ट के अनुसार हर्षवर्धन किस वाद्य यंत्र में कुशल वादक था, क्या बजाता था बहुत अच्छा वो। हर्षवर्धन एक साइंटिस्ट था, सबसे पहले उसने बर्फ बनाई पता है।
72। सी, बांसुरी बजाता था बहुत अच्छी वो। 73 बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों। सेवेंटी थ्री का राइट आंसर होगा डी, नीलकंठ शास्त्री। 74। 74 बताइए क्या होगा राइट आंसर। 74 का होगा सी, एंटीमेकस पर फर्स्ट। 75। व्यंग्य चित्रकार कौन था मुगल में, मुगल टाइम पीरियड में, बताइए। 52। 76। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। 76, तुर्कान चैलकानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया, कौन सी किताब में मिलता है तुर्कान चैलकानी का सबसे पहला उल्लेख। 76 बताइए क्या होगा राइट आंसर। फतुह सलातिन, बी होगा इसका राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने वन बाय वन करके सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात हो सकेगी साथ आपके साथ, तब तक अपने स्टडी में लगे रहिए। और क्लास रनिंग करने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।